हेलो साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि देख रहे होंगे पीछे बोर्ड पे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान में, पॉलिटी में। यहाँ से एक हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट हैं वही मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। आप लोग इनको नोट डाउन कर लेंगे बेहतर से। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ था। ठीक है, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। ठीक है, मूल संविधान में यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं साथ में, आप लोग देख लीजिएगा। मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां। ठीक है, 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेदों का वर्णन था। 395 अनुच्छेदों का वर्णन था। ठीक है, ये संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। 1950 को लागू हुआ है। जबकि एक दूसरी डेट आती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, इस दिन क्या हुआ था? बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ। पूर्ण रूप से तैयार, तैयार या अंगीकार, या अंगीकार कह लो, अंगीकार हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। संविधान दिवस, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान स्थिति कुछ और है। वर्तमान स्थिति के बारे में भी चलो यहीं पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। वर्तमान स्थिति यहाँ पर है, अब 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। वर्तमान में देख लीजिए, वर्तमान स्थिति क्या है? 12 अनुसूचियां हो गई हैं इस समय। 12 अनुसूचियां हैं और अब 25 भाग हो गए हैं। 25 भाग और 465 प्लस अनुच्छेद हैं इस समय। अनुच्छेद 465 प्लस अनुच्छेद है, ये आपको लगाना है। ठीक है, ये इन चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है भाई, चलो पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेशन है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चैनल को थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। चैनल जीएस बाई अजय है। चैनल का नाम जीएस बाई अजय। इसको आप जब सर्च करेंगे तो वर्दी में मेरी फोटो मिल जाएगी। आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे जो है मुझको मोटिवेशन मिले और काम करने में उत्साह मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, भाग एक संघ राज्य क्षेत्र। भाग एक संघ राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 आप लोगों को मैं बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूं, क्योंकि किताबों में मैंने देखा है इतनी टिपिकल भाषा लिखी होती है कि समझने में नहीं आता याद क्या किया जाए। ठीक है, बहुत सरल भाषा में है, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। सिंपल सी बात, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ अर्थात भारत राज्यों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 2, नए राज्यों का गठन। नए राज्य बनाना है तो आप बना लीजिए। अनुच्छेद 3 में क्या है? किसी भी राज्य के नाम बदल दो या उसकी सीमा परिवर्तन कर दो, क्षेत्र में परिवर्तन कर दो। नए राज्यों के नाम तथा सीमा परिवर्तन। राज्यों के नाम तथा सीमा परिवर्तन, जिसे उत्तर प्रदेश के उसमें मायावती ने प्रस्ताव लाया था कि 4 भागों में कर देंगे उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उसके अलग अलग नाम कर देंगे, क्षेत्र बदल देंगे, इस टाइप से। ये अनुच्छेद 3 के बारे में बात कर रही थी वो। ठीक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, अनुच्छेद 4 मैंने नहीं लिया है क्योंकि
अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में ही उपबंध है 4 में, इसलिए 4 मैंने नहीं लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाग 2। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। ये नागरिकता के बारे में देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, केवल इतना पूछता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता किन अनुच्छेदों में है, तो 5 से 11 आपको बता देना है। ठीक है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान है कि कितने वर्ष विदेश में रहोगे, कितने वर्ष देश में रहोगे, इस टाइप से बहुत प्रावधान है। 5 में जो है नागरिकता की परिभाषा दी गई है, और 11 में जो है संसद को ये पावर है कि वो नागरिकता के बारे में आपको उसमें कानून बनावे। जैसे अभी 2019 ये नागरिकता बिल वाला था, 2019 में देखो कितना बवाल हुआ उस पर। ठीक है, 19 का 20 में, लास्ट 2019 में बना था, 20 में उसका विरोध हुआ था। तो संसद को पावर है नागरिकता के बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे। भाग 3। भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार भैया अनुच्छेद 12 से 35। ये मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं, तो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, 12 से 35। इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने नोट डाउन किए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 धर्म मूल जाति के आधार पे आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म मूल जाति के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या भैया, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधि जानना, जमींदार, लंबादार, खान साहब, इन सब उपाधियों का अंत हो चुका है संविधान में। ठीक है, जब से संविधान लागू हुआ ये उपाधियां, लेकिन ये सेना में लागू नहीं है। ये सेना में लागू नहीं है, सेना में आज भी है भैया, सेना में लागू नहीं, सेना में लागू नहीं। ये सेना में उपाधियां आज भी हैं। ठीक है, इसलिए सेना में ये लागू नहीं होता है। वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता 19 में। अनुच्छेद 19 में क्या भैया, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का में क्या है, प्रेस, मीडिया, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है भारत का। मीडिया की स्वतंत्रता 19 का में। ठीक है, अपना करें जो करना है उनको, जिसे जो उनके अधिकार है उनको। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं जीने मरने का अधिकार है उसमें, लेकिन कुछ उसमें शर्तें हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक, 21 का ये बाद में जोड़ा गया, शिक्षा वाला है। ये 86वां संविधान संशोधन 2003 में था, इसलिए इसको का दे दिया गया नाम। ऐसे ही तो अनुच्छेद बढ़े हैं। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 में ये मानव बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती काम कराना, बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते हैं, बलात्श्रम। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम मतलब बंधुआ मजदूरी। 24 में क्या, 14 साल तक के बच्चों को कारखाने में काम करने पर निषेध है। ठीक है, दंड है ये, 14 साल तक के बच्चों को आप होटल या कारखानों में काम नहीं करा सकते हो। अनुच्छेद 25 अपनी इच्छा अनुसार धर्म परिवर्तन। अपनी इच्छा अनुसार धर्म परिवर्तन आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन किसी को बरगलाओगे नहीं, जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा अनुसार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक जितने भी हैं उनके हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद, इस पे जितने भी स्टार लगा लो कमी है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो भैया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें कि भारतीय संविधान में ये इधर से नोट डाउन कर लेना, 6 प्रकार के अब स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई है, 6 प्रकार की, जबकि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। और वो जो संपत्ति स्वतंत्रता है, 6 प्रकार के अधिकार हैं इस समय, 6 प्रकार के अधिकार हैं अब। ठीक है, 6 प्रकार के अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे। उस संपत्ति का अधिकार हटा करके उसको 300 का में जोड़ दिया गया। अब वो कानूनी अधिकार बन गया है, बल जबकि मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये आपको 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं इसमें। कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, तो यदि मूल अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप न्यायालय में जाकर के चैलेंज कर देंगे, न्यायालय में जाके रिट दायर कर देंगे। तो ये संवैधानिक उपचारों का अंतर अनुच्छेद 32 में है। किस में रिट दायर करेंगे, अनुच्छेद 32 में। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 में जाकर के आप रिट दायर कर देंगे, जबकि यहाँ अलग है, उच्च न्यायालय का अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए हैं, यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूँ।
आयरलैंड। कहाँ से लिए गए भैया? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, तो ये 36 से 51 अनुच्छेद है, इनको भी मैंने वर्णन किया है। ये अनुच्छेद 36 में तो उसकी परिभाषा ही दी गई है। फिर 38 में कहा गया है, अनुच्छेद 38 में कहा गया कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में वर्णन है। ठीक है, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह है, और 43 का में समान न्याय और निःशुल्क सहायता मिलेगी आपको। 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ भारत का एक ही राज्य है जहां लागू हो रही है, गोवा। गोवा में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, कोई आरक्षण नहीं, कोई कुछ नहीं, समान नागरिक संहिता गोवा में सिर्फ है भैया। 48 में कृषि एवं पशुपालन, 48 का में पर्यावरण को संरक्षण, 49 में राष्ट्रीय स्मारकों, इसमें पर्यावरण वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह हैं, इनकी भी रक्षा हमको करनी है। ठीक है, और 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 में क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया भैया। 51 क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये 51 तक कवर हो गए हैं। 51 के आगे 52 में राष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है, 52 से 69 तक लगभग ये राष्ट्रपति के बारे में। आगे ऐसी कम से कम तीन या 4 क्लास में कवर हो पाएगा पूरा आपका ये 395 अनुच्छेद। 3 क्लास में कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे जो है कुछ बहुत कम ही मैं इस पर लिखूंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट का सेशन है भैया ये, इसको आप लोग देख रहे हैं। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। ऐसे ही क्लासें हम लोग डालते रहेंगे, बस समय नहीं थोड़ा मिल पा रहा है, इसलिए नई क्लासें प्रॉपर आ पा रही हैं। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, और ये और भी क्लासें बीच बीच में हम लोग सुबह शाम डालते रहेंगे। ठीक है, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। ओके, इसको नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। बहुत सरल भाषा में हमने तैयार किया है, क्योंकि किताबों में बहुत टफ भाषा दी गई होती है, उसमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, फिर ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।